राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका अपने चैनल अनुपमास किचन वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, आज देखिए मैं लेकर आई हूँ बच्चों की ऑल टाइम फेवरेट स्प्रिंग रोल की रेसिपी, जिसको हमने घर में ही बना के तैयार किया है और इसकी शीट भी हमने घर में ही बनाई है। बहुत ही सिंपल और सादे तरीके से और एकदम क्विक से बन के ये तैयार हो जाते हैं। सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। सबसे पहले चलिए हम इसकी स्प्रिंग रोल के अंदर की स्टफिंग बना लेते हैं। उसके लिए ना मैंने जूलियन में कट करके सारी वेजीज ले ली थी। कढ़ाई में मैंने ऑयल चढ़ाया और उसमें सबसे पहले मैंने गाजर को डाला है। हाई फ्लेम पर ही सारा काम हमें करना है। तो बेसिकली हमें इसकी स्टफिंग के लिए चाउमीन बनानी है, पहले नूडल्स बनाने हैं। तो उसके लिए मैंने गाजर, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी को ना बारीक बारीक चॉप करके ले लिया है। यहाँ पर मैंने अनियन का यूज़ नहीं किया है। आप चाहो तो अनियन यूज़ कर सकते हो। अभी सावन चल रहा है और हमारे घर में अनियन ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर प्याज को नहीं यूज़ किया है। आप चाहो तो यहाँ प्याज यूज़ कर सकते हो। तो ये स्प्रिंग अनियन एक तरह से जैन स्पेशल भी बोल सकते हो आप। जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं वो भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। टेस्ट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर गाजर को इसलिए डाला क्योंकि गाजर को ना कुक होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो सबसे पहले गाजर डाली, उसके बाद कैप्सिकम डाली और हल्की सी सौटे होने के बाद उसके बाद मैंने इसमें पत्ता गोभी जूलियन में कट करे हुए डाल लिए हैं। सभी को हाई फ्लेम पर हल्का सा सौटे कर लेना है। जैसे ये हल्की सी क्रंची सी हो जाएंगी उसके बाद हम इसमें सॉसेस डालेंगे। तो यहाँ मैंने अदरक और हरी मिर्ची को बारीक चॉप करके लिया था। उसको पहले डालना था तो मैं भूल गई थी, तो मैं अभी यहाँ पर अदरक और हरी मिर्ची डाल सकती हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने आज लहसुन प्याज नहीं यूज़ किया है, इस वजह से मैंने सिर्फ अदरक और हरी मिर्ची डाला है। सारी चीज़ों को हल्के से फ्राई करेंगे, क्रंची सा रहने देंगे इसको, क्योंकि हम इसको हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। चाइनीज़ फूड अक्सर हाई फ्लेम पर इसीलिए कुक किए जाते हैं ताकि उनमें हल्का सा क्रंच बना रहे और कुक भी हो जाए। चलिए, इन सारी चीज़ों को कुक करने के बाद हम इनमें कुछ सॉस ऐड करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ ग्रीन चिली सॉस डाला है, साथ ही डालेंगे विनेगर और साथ ही डालेंगे सोया सॉस, टमाटो सॉस भी डालेंगे थोड़ा सा। और सारे सॉस के साथ सारी वेजीज़ को एक बार अच्छे से और मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम इसमें अपने पहले से ही बॉईल किए हुए नूडल्स ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैंने चारों चीज़ों को डाल लिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ नमक डालेंगे, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालेंगे क्योंकि सॉस में भी नमक होता है, तो थोड़ा सा ही डालेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से हल्की सी सॉफ्ट हो गई हैं। अब यहाँ पर हमने ना नूडल्स को पहले ही बॉईल करके रख लिया था। देखिए कितने अच्छे खिले खिले नूडल्स हैं हमारे। इनको पहले ही हमने पानी में नमक और ऑयल डालकर बॉईल किया था, छान कर साइड में रख दिया था ठंडा पानी ऊपर से डालकर। तो ये नूडल्स एकदम भी चिपकते नहीं हैं, एकदम अलग अलग खिले खिले रहते हैं। जैसे मार्केट में मिलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही नूडल बनके हमारे तैयार होंगे। आप चाहो तो इन्हें इसी तरह से भी खा सकते हो। ये एकदम चाउमीन की तरह बन गए हैं, जैसे चाउमीन बनती है। बिल्कुल हमें स्प्रिंग रोल में आज अपने चाउमीन की ही स्टफिंग करनी है। आप चाहो तो यहाँ पे नूडल्स स्किप करके सिर्फ वेजीज़ की भी कर सकते हो स्टफिंग। तो थोड़ा सा मैंने ग्रीन चिली सॉस और विनेगर और सोया सॉस और ऐड किया है, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था। तो सारी चीज़ों को अच्छे से डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक बार इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जैसे ये हल्के से फ्राई हो जाएंगे और ये हमारे नूडल्स बनके हो गए हैं तैयार। आप इन्हें इसी तरह से भी सर्व कर सकते हो, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। तो मैंने ना थोड़े एक्स्ट्रा बना लिए थे ताकि बच्चे नूडल भी इंजॉय कर सकें और स्प्रिंग रोल भी। थोड़े मैंने स्प्रिंग रोल में स्टफिंग कर दी और बाकी का बच्चों ने चाउमीन की तरह इंजॉय किया। तो देखिए, एक ही चीज़ से आप दो दो रेसिपी एक साथ बना सकते हो। मैंने ये अपने बेटे के बर्थडे पर बनाया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो चलिए अब स्प्रिंग रोल के लिए शीट बनाना तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने 3/4 कप मैदा लिया है
और हाफ कप उसमें कॉर्नफ्लोर डाला है, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और लगभग 1 से सवा कप इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसका ना एक स्मूथ सा घोल बना के तैयार कर लेंगे। अभी हम अपने स्प्रिंग रोल की शीट के लिए एक मीडियम थिक सा घोल बना के रेडी करेंगे। इसी घोल से हम अपने स्प्रिंग रोल की शीट बनाएंगे। तो शीट बनाने के ना 2 तरीके होते हैं। एक तो आप डो बना के उसको पूरी की तरह बेल के भी बना सकते हो, एक आप इस तरह से पतला घोल बनाकर उसको फैलाकर वैसे भी बना सकते हो। तो कभी आगे जाके ना मैं जिस सख्त वाले आटे से किस तरह से शीट बनाई जाती है वो भी आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। अभी इसका मीडियम सा थिक हमने घोल बना लिया है और एक नॉनस्टिक पैन लिया है, उसको गैस पर रखा और उसमें 2 करछी बैटर डाला और उसको इस तरह से ना धीरे से स्मूथली चारों तरफ घुमा लेंगे और इसको ऐसे ही सिकने देंगे। हल्का गर्म हमारा पैन है, हल्के गर्म में ना जैसे ही आप इस तरह से बैटर डालेंगे ना तो वो तुरंत ही ड्राई हो जाएगा और जैसे ही वो ड्राई हो जाए उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे शीट को और ये हमारी स्प्रिंग रोल की शीट बनके रेडी हो जाएगी। तो एक ही बारी में ना ज़्यादा से बैटर डालेंगे और एक्स्ट्रा को हम निकाल देंगे। तो देखिए ये जैसे ही हल्का सा ड्राई होने लगे उसको चारों तरफ से इस तरह से स्पैचुला से छुड़ा लेंगे और बहुत ही इजीली हमारी शीट बनके हो गई है तैयार। ये देखिए कितनी अच्छी शीट बनी है, एकदम परफेक्ट। तो बड़ी छोटी जैसी भी आपको बनानी हो वैसी बनाइए और एक प्लेट पर ना थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डस्ट करेंगे और शीट निकालेंगे और शीट के ऊपर भी थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे। मैदा या कॉर्नफ्लोर आप कुछ भी डाल सकते हो। इसी तरह से मैं एक और बना के दिखा देती हूँ आपको। 2 करछी बैटर डालेंगे, उसको चारों तरफ इस तरह से फैलाएंगे और थोड़ी देर सिकने देंगे। और हम ध्यान रहे हमारा पैन ना ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्के गर्म पे ही हमें इसे डालना है। डालते ही जैसे ये ड्राई होने लगे उसको दोनों साइड से हल्का हल्का सेकेंगे और इसको शीट को निकाल लेंगे। बहुत ही इजीली ये निकल आती है। तो देखा फ्रेंड्स, चुटकियों में हमारी स्प्रिंग रोल शीट घर में ही बनके तैयार हो गई हैं। जब हम घर में ही इतनी आसानी से शीट बना सकते हैं तो मार्केट से क्यों लाना। और घर में बनाते हैं तो अपने आप को ये भी तसल्ली होती है कि हमने कोई भी प्रिजर्वेटिव या कुछ भी केमिकल यूज़ नहीं किया, एकदम हेल्दी वे में शीट बना के हमने तैयार की है। तो देखिए दूसरी शीट भी हमारी बनके तैयार है, इसको भी निकालेंगे और तुरंत इसके ऊपर भी हल्का सा मैदा या कॉर्नफ्लोर डस्ट कर देंगे ताकि ये आपस में चिपके ना। तो शीट बनाते जाएंगे और इस तरह से उसकी ना आटे से कोटिंग करते जाएंगे। तो देखिए एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। बहुत ही आसानी से ये बन जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। एक्स्ट्रा आप चाहो तो निकाल सकते हो बैटर, ज़्यादा मोटी लेयर नहीं फैलानी है, पतली सी ही लेयर हमें शीट की बनानी है। और ये देखिए तीसरी भी हमारी शीट बनके हो गई है तैयार। तो देखिए कितने अच्छे से मूव हो रही है, बिल्कुल भी चिपकती नहीं है। नॉन स्टिक तवे पर ये काम करेंगे ना तो आप इजीली हो जाएगा। और मेरे पास तो पैन था तो मैंने उसी में बना लिया है। इस तरह से 1 बाय 1 हम सारी शीट बनाकर पहले से रेडी करके रख लेंगे। फ्रेंड्स, आप मुझे कौन सी कंट्री या सिटी से देख रहे हैं मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताया किया कीजिए। मुझे बड़ी खुशी होती है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। ये देखिए कितनी अच्छी शीट बनी है, हाथ आपको ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा होगा इसमें। इसी तरह से हमारी शीट बनके हो गई है तैयार। चलिए अब इनमें हम स्टफिंग कर लेते हैं और मैं आपको इनके ना स्प्रिंग रोल बना के दिखा देती हूँ। तो एक शीट मैंने प्लेट पर रखी, उस पर ये जो हमने नूडल बना के रखे थे वो रखे और एक ना मैदे का हमने घोल बना के रखा हुआ था पहले ही, जो कॉर्नफ्लोर और मैदे का थोड़ा थिक सा घोल बना के रखेंगे स्लरी, और उसको चारों तरफ से लगा देंगे और इसको शीट को इस तरह से फोल्ड करेंगे, पहले नीचे से और ऊपर साइडों से, और थोड़ा सा फिर से घोल लगाएंगे मैदे और कॉर्नफ्लोर का और उसको अच्छे से घुमाते हुए स्टिक कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही इजीली ये हो जाता है रोल और आसानी से ये चिपक जाता है, बिल्कुल भी खुलता भी नहीं है ऑयल में जाने के बाद। इस तरह से ना हम सारे रोल को असेंबल करके रख लेंगे। और अगर आपको इस तरह से लगे ना थोड़ा सा कहीं से शीट फट रही है तो वही गोल से आप उसको कवर कर देंगे, तो जब ऑयल में डालेंगे ना तो बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेगा, वहाँ से वो कवर हो जाएगा। एक और मैं आपको असेंबल करके दिखा देती हूँ। थोड़े से नूडल रखेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे पहले नीचे से और फिर साइडों से, और घोल लगाते जाएंगे और इसको घुमाकर इस तरह से चिपका लेंगे। तो इस तरह से हमारे स्प्रिंग रोल बहुत ही आसानी से घर में ही बनके रेडी हो जाते हैं। तो जब हम घर में ही इतनी आसानी से स्प्रिंग रोल बना सकते हैं तो मार्केट से क्यों लाना। और घर में बने हैं तो हेल्दी तो हैं ही,
वेजीज आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, इसमें कम ज़्यादा जो भी आपको पसंद हो उतनी स्टफिंग कीजिए और इस तरह से बना के रेडी कर लीजिए। आप चाहो तो इस तरह से असेंबल करके ना इनको फ्रीज़र में रख सकते हो एक दिन पहले भी, और अगर आपके घर में कोई गेस्ट आने वाले हो एक दिन पहले इस तरह से बनाकर आप फ्रीज़र में रख दीजिए और नेक्स्ट डे उनको निकाल कर फ्राई कर लीजिए। मिनटों में आपके स्प्रिंग रोल बनकर रेडी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ इस तरह से सारे स्प्रिंग रोल पहले असेंबल कर लिए और उसके बाद मैंने इनको फ्राई करना स्टार्ट किया। तो गैस पे कढ़ाई में मैंने पहले ही ऑयल गरम होना रख दिया था। ऑयल अच्छा गरम हो चुका है और रोल भी हमारे पहले से असेंबल होके रेडी हैं। 1 बाय 1 हम रोल डालते जाएंगे और इनको अच्छा क्रिस्पी करारा होने तक अलटते पलटते हुए चारों तरफ से सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना है, क्योंकि ज़्यादा हाई फ्लेम रखोगे तो ये ऊपर से तो एकदम से ब्राउन हो जाएंगे, अंदर से हल्के कच्चे रह जाएंगे। तो मीडियम हाई फ्लेम पर ये सारा काम करना है, उलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक, अच्छा क्रिस्पी करारा होने तक हम अपने सारे रोल को सेक के रेडी कर लेंगे। देखिए, एक बैच सेक के रेडी है, इसको निकाल देंगे और सेकंड बैच डाल लेंगे। एक एक दो दो ही ज़्यादा डालेंगे, इसमें ज़्यादा एकदम से नहीं डाल लेंगे, एक एक दो दो को ही इस तरह से डालते जाएंगे और सेकते जाएंगे। अच्छा क्रिस्पी करारा होने तक सेकेंगे, तभी इनको खाने में अच्छा क्रंची टेस्ट आता है और बहुत ही यमी लगते हैं। तो देखिए, सेकंड बैच भी सिक के रेडी है। चलिए अब हम अपने स्प्रिंग रोल को सर्व करके मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी क्रंची हमारे स्प्रिंग रोल घर में ही बनके हो गए हैं तैयार। मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी कितना टेस्टी, अंदर से फिलिंग एकदम मस्त आई है इसकी। इसको सर्व करेंगे हरी चटनी धनिया पुदीने वाली। ये देखिए, इस तरह से कट करेंगे, तिरछा कट लगाएंगे जिस तरह से मार्केट में करके देते हैं। और आपको अंदर से भी दिखा देती हूँ, लुक एकदम परफेक्ट आया है। ये देखिए, सारी वेजिस नज़र आ रही हैं, नूडल नज़र आ रहे हैं। तो बहुत ही यमी हमारे स्प्रिंग रोल बनकर हो गए हैं तैयार। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको स्प्रिंग रोल की रेसिपी? आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बी हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड विद अनुपमा's किचन वर्ल्ड। बाय फ्रेंड्स।